राजस्थान की विधानसभा का सत्र 2 बार स्थगित हुआ। प्रश्नकाल के पश्चात मैंने के माध्यम से सवाल खड़ा किया था कि प्रतिपक्ष के नेता जो कि सदन के बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। जब से प्रतिपक्ष के नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हुए हैं, तब से कई प्रकार के आरोपों से उनको आरोपित किया जा रहा है। मैं सच्चाई जानना चाह रहा था कि आज जो वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके अंदर प्रतिपक्ष के नेता साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अजमेर का चुनाव और मांडलगढ़ और अलवर का चुनाव, उस चुनाव के अंदर उन्होंने 3 करोड़ रुपए सट्टे 20 पैसे के भाव से सट्टा लगाया। मैं समझता हूं कि उनकी सक्रियता को लेकर कांग्रेस के लोगों ने आलाकमान तक ये बात पहुंचाई है कि वो पार्टी का काम नहीं, धन कमाने के लिए सक्रिय रूप से प्रतिपक्ष के नेता तीनों जगह प्रचार कर रहे थे। ये जानकारी मेरे पास आई तो मैं चाह रहा था कि उनकी सफाई सामने आ जाए। दूसरा आरोप उन पर यह लगा कि नोखा उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर दावा गांव के अंदर उन्होंने संत परशुराम की जयंती के अवसर पर एक भोज दिया और उन्होंने स्पष्ट हिदायत दे दी कि कोई भी दलित सवर्णों के साथ बैठकर भोजन नहीं करेगा। अलग पंगत बनी और उनमें भी उनके खिलाफ पब्लिक पार्क बीकानेर में दलित समाज के लोगों ने उनका पुतला दहन किया। ये सारी चीजें ऐसी थी जो कांग्रेस की अंतर्कलह को उजागर कर रही थी। कांग्रेस के अंतर्कलह के कारण से एक किसान का नेता को इस प्रकार को भाजन बनाना, इस प्रकार निशाने पर लेना, पर मुझे आश्चर्य तब हुआ जब वास्तव में वो ऑडियो वीडियो वायरल के अंदर प्रतिपक्ष के नेता बोलते हुए कह रहे हैं कि क्या भाव है अलवर, अजमेर और मांडलगढ़ में, और फिर वो कहते हैं कि मैंने 3 करोड़ रुपए लगाए हैं। क्योंकि केंद्र सरकार ने काला धन को निकालने के लिए अभियान चला रखा है, व्यापक अभियान है, ईडी छापे मार रही है, इनकम टैक्स छापे मार रही है। अब ये चूंकि स्पष्ट हो गया कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए 20 पैसे के हिसाब से लगाए, इसका अर्थ ये हुआ कि उनके यहाँ काला धन 15 करोड़ रुपए की रुपए उनके पास काले धन के रूप में गए। 15 करोड़ का काला धन चूंकि आम जन के पास चलेगी, ईडी के पास शिकायत चली जाएगी, इनकम टैक्स के पास शिकायत चली जाएगी। मैंने इसलिए बात उठाई, कल को हमारे पर आरोप लगेगा कि सत्ता पक्ष के लोगों ने उनको इस प्रकार की रेड उनके खिलाफ की। मैंने तो उनके हितैषी के रूप में इस बात को सदन में रखा और मैं समझता हूं कि कांग्रेस जो कि टुकड़ों में बटी हुई है, होड़ लगी हुई है जल्दी से जल्दी सत्ता पाने की, और उसके अंदर इस प्रकार का करते हैं। क्योंकि जो वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है वो उनके घर का है, उनके अति निकट का व्यक्ति उनसे बात कर सकता है। आज मेरे घर के अंदर मेरे ड्राइंग रूम और मेरे बेडरूम में वही जाएगा जो मेरे अति निकट का व्यक्ति हो। ये एक उनके अति निकट के व्यक्ति ने उनसे इस तरह प्रकार की स्वीकार करवा के और एक उनके इमेज को हमेशा के लिए डेंट कर दिया। मैं नहीं समझता। देखिए, किसकी सीडी क्या बनी क्या नहीं बनी, अगर उनके पास कोई तथ्य है तो सामने लेकर आए। इस सीडी के अंदर बीजेपी का कोई रोल नहीं है। ये तो उजागर मैंने तो चिंता व्यक्त की है, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर प्रतिपक्ष नेता सदन का एक महत्वपूर्ण अंग है और मेरे तो मित्र भी हैं। वो चिंतातुर होकर मैंने इस मामले को उठाया था कि वो अपनी स्पष्टता से अपनी बात को अगर कह देंगे तो पूरे राजस्थान के आम आवाम के पास सच्चाई चली जाएगी। इसके पीछे और कोई हेतु नहीं था और कोई मकसद नहीं था। हम तो सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। देखिए, हमें जरूरत नहीं, हमारा विधायक दल बहुत बड़ा विधायक दल है, पर कांग्रेस जूतों में दाल बांट रही है। मैं समझता हूं कि अब अंगूर बहुत खट्टे हैं, सत्ता उनसे बहुत दूर है, अंतर्कलह और अंतर्बोध से कांग्रेस स्वतः ही टूट जाएगी। देखिए, वीडियो माननीय समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्री जी ने खुद ने देखा है, वही आपको कुछ कह रहे हैं।